बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के व्लॉग का मौजू PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बालिग ख़वातीन की एक बीमारी है जिसमें माहवारी का कम या बेकायदा होना या फिर कई दिन तक जारी रहना जैसी अलामात जाहिर होती हैं। PCOS होने की एक बड़ी वजह जिस्म में एंड्रोजन हार्मोन की ज्यादती है जो एक मर्दाना हार्मोन है। PCOS की दीगर अलामात में बाल उगने की शरह में इजाफा, एक्नी, वजन का बढ़ना और हमल न ठहरने जैसी अलामात हो सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने के तरीके में चंद तब्दीलियां करके और अपने खानों में चंद मसाले और देसी जड़ी बूटियां शामिल करके इस मसले से निपटा जा सकता है। अब हम एक एक करके उन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो PCOS में आपको फ़ायदा दे सकती हैं। इसमें नंबर 1 पे आती है दालचीनी। दालचीनी अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात की वजह से माहवारी की बेकायदगी को दुरुस्त करती है। ये प्रोजेस्टेरोन नामी हार्मोन की पैदाइश में भी इजाफा करती है जिसके नतीजे में जिस्म में टेस्टोस्टेरोन की शरह कम हो जाती है जो PCOS की अलामात कम करने में मुआविन साबित होता है। दालचीनी का कहवा बनाकर पिया जा सकता है। इसके लिए साबुत या पिसी हुई दालचीनी का आधा चाय का चम्मच 1 कप गर्म पानी में डालकर 10 मिनट के लिए रख दें और फिर नीम गर्म पी लें। दूसरी दवा जो इस सिलसिले में बहुत अच्छी साबित होती है वो है बेसिल के पत्ते। बेसिल के पत्ते भी PCOS में बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। बेसिल एक एडाप्टोजन है। ये जिस्म पर पड़ने वाले स्ट्रेस यानी दबाव को कम करके कोर्टिसोल की सतह को कम रखता है जिसकी वजह से इंसुलिन लेवल हमवार रहता है। बेसिल हमारे यहाँ आमतौर पे खानों में इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इसका मिलना भी कदरे मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसे आप घर पर किसी गमले में आसानी से उगा सकती हैं। इसके सीड्स किसी नर्सरी की दुकान से या फिर ऑनलाइन मंगवाए जा सकते हैं। दूसरी सूरत में इसकी खुश्क पत्तियां आसानी से मिल जाती हैं। आमतौर पर पिज़्ज़ा और इटालियन खानों में इस्तेमाल होता है। इसे आप डायरेक्टली सालन में छिड़क कर या फिर इसका भी कहवा बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। हल्दी अपनी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात की वजह से बेकायदगी से होने वाली माहवारी में बहुत मुफीद है। ये हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करती है और बेज़ादानी यानी ओवरी में बनने वाली थैलियों या सिस्ट में भी कमी करती है जिसकी वजह से अलामात में काफ़ी बेहतरी हो जाती है। असगन नागोरी पंसार से मिलने वाली एक जड़ी बूटी है। ये भी एक बहुत ताकतवर एडाप्टोजन है। एडाप्टोजन ऐसी जड़ी बूटियों या दवाओं को कहते हैं जो जिस्म में होने वाली मनफी तब्दीलियों को दुरुस्त करने की सलाहियत रखती हैं। असगन के बारे में एक वीडियो इस चैनल पर मौजूद है जिसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। असगन का इस्तेमाल PCOS में बहुत अच्छे नताइज मुहैया करता है। ये स्ट्रेस लेवल को कम करके हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को दुरुस्त रखता है। एंडोक्राइन सिस्टम हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को कहते हैं और इसी सिस्टम की बेकायदगी की वजह से PCOS की बीमारी लाहक होती है। असगन का इस्तेमाल PCOS से होने वाली अलामात जैसे तबीयत का बोझलपन, एंजाइटी और चिड़चिड़ेपन को भी कम करती है। इसे इस्तेमाल करने के लिए इसका पिसा हुआ पाउडर पंसार स्टोर से ले आएं। मिकदार खुराक आधा से 1 चाय का चम्मच पानी या नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें दिन में 2 दफ़ा। अक्सर खून में इंसुलिन की मिकदार बढ़ जाती है जो PCOS की अलामात को बढ़ा सकती है। मेथी दाने का इस्तेमाल खून में इंसुलिन की सतह को एक खास सतह पर रखता है जिससे न सिर्फ इस बीमारी की अलामात में अफाका होता है बल्कि वजन में कमी भी वाक़या हो सकती है। मेथी दाने का इस्तेमाल पिसे हुए पाउडर की शक्ल में 1 चाय के चम्मच के बराबर मिकदार में हर खाने के बाद किया जा सकता है। सतावर, जिसे हिंदी में शतावरी भी कहते हैं, ये जड़ी बूटी भी ख़वातीन के तौलीदी निज़ाम से जुड़े अक्सर मसाइल बशमूल PCOS में बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। ख़ास तौर पर यह माहवारी की बेकायदगी को बहुत मौसर तरीके से दुरुस्त कर सकती है। सतावर पंसार स्टोर मुकम्मल खुश्क या कभी कभार थोड़ी गीली यानी नरम हालत में भी मिलता है। अगर इसे पीसना मुश्किल हो तो थोड़ी नरम जड़ के एक टुकड़े को चबाकर खाया जा सकता है। अदरक चाहे ताज़ा हो या खुश्क हालत में, इसमें बहुत से फायदेमंद अज्जा हैं जैसे जिंजरोल, शोगोल, पैराडोल और जिंजिरोन। ये तमाम अज्जा एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात के हामिल होते हैं। ये जिस्म में होने वाली सोजिश को कम करके माहवारी के दर्द में भी अफाका करते हैं। तो इन तमाम या इनमें से चंद एक चीज़ों को बाकायदगी से इस्तेमाल करके आप PCOS से जुड़े काफ़ी सारे मसाइल हल कर सकती हैं। उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई मालूमात से आपको अपनी सेहत बेहतर करने में कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और बराए मेहरबानी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।